जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक और अभी हमारा चल रहा है इसमें विश्व का भूगोल। इसमें ये 30वां एक्सरसाइज होगा और अभी 3 एक्सरसाइज बचे हुए हैं, तब आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पठार से पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया है ग्रीनलैंड पठार। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम टिक कर दिया करेंगे। ग्रीनलैंड का पठार, जाहिर सी बात है ये ग्रीनलैंड में होगा। अच्छा, पठार और मीन्स पर्वत दोनों में थोड़ा अंतर होता है। पठार जो होगा वो 500 मीटर से अगर अधिक है, सॉरी 500 नहीं, 500 मीटर ऊंचा एकमात्र आपका पठार है तिब्बत का पठार, जिसे रूप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन जनरली जो पठार का हाइट होना चाहिए वो 100 मीटर से लेकर 150 या बुक में लिखा रहता है 130 मीटर तक। ओके, तो आप यही याद रखो, 100 से लेकर 130 मीटर ऊंचा हो। साथ ही उसका ऊपर का हाइट जो कुछ इस शेप का हो, अगर ऐसा रहेगा तो उसको माउंटेन कहा जाएगा। क्लियर? और 130 मीटर से अधिक ऊंचा होगा तो उसे भी माउंटेन कहा जाएगा। एक्सेप्शन में मीन्स अपवाद जो है आपका ये तिब्बत का पठार है, जिसका ऊंचाई 4000 से लेकर 5000 मीटर तक है, फिर भी इसे पठार ही कहा जाता है। तो ये इसका एक्सेप्शन है, पर आप लोग याद रखना इसको। अब ये आपको हेल्प करेगा, कहीं अगर प्रश्न में ऐसा दे दिया गया है कि पठार और पर्वत में क्या अंतर है, तो आप उसके हाइट के अकॉर्डिंग और शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंस बता सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है ग्रीनलैंड का पठार। ये आंध्र महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका हुआ विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहते हैं। प्रश्न इससे आपको अगर एग्जाम में आएगा तो सबसे अधिक यही आएगा कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड का पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, हाइट के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, सबसे हाईएस्ट है तिब्बत का पठार। और ग्रीनलैंड का पठार किस में आएगा? ग्रीनलैंड में ही आएगा। ओके, अगर ऑप्शन में ग्रीनलैंड नहीं है तब यूएसए पे टिक कर देना, अमेरिका पे, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो यूएसए का पार्ट है। आगे दिया गया आपका कोलंबिया का पठार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्य के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आपको क्षेत्रफल नहीं याद रखना है, नहीं पूछा जाएगा। कोलंबिया का पठार कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, बस ये याद रखो। आगे है मैक्सिको का पठार, नाम से ही क्लियर है ये कहाँ होगा, मैक्सिको में होगा। यह पठार पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सिया माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अब आता है आपका तिब्बत का पठार। यह हिमालय के उत्तर क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तिब्बत का पठार। ओके, मंगोलिया का पठार, देखो यहाँ पे वर्ल्ड का पठार दिया गया है, तो हो सकता है ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में कम पूछा जाता हो, पर पूछा जाता है। ठीक है ना? जब हम भारत का पठार पढ़ेंगे तब भारत में जो मेन पठार है वो आपको और अधिक फैमिलियर लगेगा, क्योंकि आप उसका नाम सुने होंगे। क्लियर? अभी आगे आपका है मंगोलिया का पठार। यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। मंगोलिया, अगर आप चीन का मैप बनाओ, ऊपर से बना रहा हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार चीन का अगर मैप है, ऊपर यहाँ पे रसिया का मैप है, बीच में यहाँ पड़ता है मंगोलिया। ये पूरी तरह से मरुस्थल वाला पार्ट बनता है, इसे पहाड़ी है, तो वो क्या है? मंगोलिया का पठार। आगे है ब्राज़ील का पठार, नाम से ही क्लियर है ये कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में होगा। और ये एक त्रिभुजाकार पठार है। दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार के रूप में है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोलीविया का पठार, यह पठार 800 किलोमीटर लंबा है। बोलीविया के पठार की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर लंबा है और 128 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी औसत ऊंचाई 3110 मीटर है। इसको भी पठार कहा गया, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत लंबा डिस्टेंस अगर ऐसा ही है, इसको पठार कह दिया जाता है। पर जो मैक्सिमम एवरेज है वो क्या है? 100 से लेकर 130 मीटर तक। किसी किसी बुक में आप देखोगे कि 500 मीटर से कम हाइट वाले को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। पर ये फिक्स नहीं है, बुक में आप ये मानो कि 100 से लेकर 130 तक, एनसीईआरटी में यही लिखा गया है। क्लियर? यहाँ पे बोलीविया के पठार में ही दिया गया है कि यह बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है। जो भी पठार होगा उसके नियर में क्या होगा? मीन्स पहाड़ी होगा, तभी वहाँ पे क्या बनता है? मेनली पठार होगा। यानी तो जो भी भ्रंश पर्वत होता है, जो पर्वत अब मिट्टी में मिलने लायक है, जैसे हमारा अरावली का पर्वत है, तो वो अब क्या है? भ्रंश पर्वत है, मीन्स बूढ़ा पर्वत हो गया। तो अब वो क्या होने का? धीरे धीरे पठार में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे है हमारा अलास्का का पठार।
इसका निर्माण यूक्रेन होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदी द्वारा हुई है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। अलास्का के पठार को ही यूकन का पठार कहा जाता है। याद रखिएगा अलास्का भी यूएसए का पार्ट है। आरंभिक टाइम में ये रसिया का पार्ट हुआ करता था, पर अब ये यूएसए के अधीन है। यहाँ पे एक वार्म पोर्ट है, मीन्स जहाँ पे एक जिसको बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे जहाज आती है, तो वो अलास्का काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए। तो इसे यूकन का भी पठार कहा जाता है। कनाडा की ओर से इसकी लंबाई 900 मीटर है। अगर आप मैप देखोगे तो जैसे मान लो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाते हैं, यहाँ पे आपका इस फॉर्म में यूएसए होता है, नीचे मैक्सिको आता है, ऊपर आपको इस फॉर्म में बढ़ा सा कनाडा नजर आएगा और यहाँ पे बढ़ा सा अलास्का है। ओके, तो यूएसए यहाँ पे है, अलास्का यहाँ पे है, तो यूएसए का वर्चस्व यहाँ पे चलता है, अलास्का पे इसी के अधीन आता है। और इस साइड में आता है ग्रीनलैंड, ये भी क्या आता है, यूएसए के अंतर्गत आता है। नौवां पठार दिया गया है ग्रेट बेसिन का पठार। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदी के मध्य है। ओके, ग्रेट बेसिन पठार कहाँ पे है, कोलंबिया पठार के आसपास है। ठीक, कोलोरेडो का पठार, बस इसका नाम सब याद रखो। कोलोरेडो का पठार कहाँ पे है, यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटा और एरिजोना राज्य में पाया जाता है। आगे दक्कन का पठार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दक्कन का पठार, जो भी भारत का पठार है ना, वो आपके लिए अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह पठार दक्षिणी भारत में स्थित है, मीन साउथ इंडिया में है। इसे तीन ओर से पर्वत श्रेणियों से घेरे रखा है। इसके पूरब में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियां आती है। वहीं पे है दक्कन का पठार। आगे है ईरान का पठार। इसे एशिया माइनर का पठार कहा जाता है या ईरान का मध्यवर्ती पठार कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर 1500 मीटर के मध्य। 900 से 1500 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई है। आगे दिया गया है अरब का पठार। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर जिसको रेड सी कहते हैं, और उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। ये हुआ अरब का पठार। आगे अनातोलिया का पठार। यह टर्की के एंटिक और टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहा जाता है। अनातोलिया के पठार को ही टर्की का पठार भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 800 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 800 मीटर है। अबिसिनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। अबिसिनिया का पठार कहाँ पे है, पूर्वी अफ्रीका से इथोपिया और सोमालिया के मध्य फैला हुआ है। सोमालिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या होता है, दंगा चलते रहता है, तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आपको याद रखना चाहिए सोमालिया। ओके, आगे दिया गया है, अच्छा सोमालिया मीन्स याद क्यों रहना चाहिए, कभी कभी प्रश्न आपको ज्योग्राफी में ही आएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मीन्स अगर आप अफ्रीका का मैप देखो ना, तो इस साइड में एक इस टाइप का उठा हुआ पार्ट है, हॉर्न जैसा, मीन्स यहाँ पे तो गोल है, तो ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको कहा जाता है हॉर्न। हॉर्न मतलब होता है, हॉर्न मतलब सिंग होता है। सिंग मीन्स वो सिंग लाइन वाला नहीं, जानवर को जो सिंग होता है ना प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सिंग। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है सोमालिया को। तो प्रश्न कई बार आ चुका है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे कौन सा देश है, तो सोमालिया है, इथोपिया वहीं पे पड़ता है ये सब, तो सोमालिया आपके क्वेश्चन में रहेगा, याद रखना उसको। मेडागास्कर का पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है। इसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहा जाता है। आगे और भी पठार दिया गया है। 17वां पठार दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से लेकर 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग क्या है, मरुस्थलीय है। जहाँ भी पठार होगा उसका मेन भाग तो मरुस्थलीय होगा ही, क्योंकि मैंने पहले ही रिपीट किया कि जो भी पर्वत है वो जब भ्रंश होता है तब क्या बनता है, ये पठार बनता है, या फिर जो पर्वत मीन्स नया आ रहा है वो भी क्या बनेगा, पठार बनेगा, क्योंकि उसका हाइट कम होता है और शेप भी थोड़ा क्या होता है, इस टाइप का होता है। आगे चियापास का पठार, यह दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ नेटेपेक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओक्साका और वेराक्रूज स्थित है। ओके, 19वां दिया गया है मेसेटा का पठार। स्पेन के आइबेरियन द्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है। क्लियर। इंडो चीन का पठार, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडो चीन का पठार
यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियां प्रवाहित होती है। तो ये आपका हो गया विश्व का पठार। आगे दिया गया है रेगिस्तान, ये भी छोटा सा एक्सरसाइज, इसको कवर कर लो, काफ़ी प्रश्न बनते हैं इससे भी। तो 31वां एक्सरसाइज है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। विश्व के, अच्छा मीन्स ये जो अभी वीडियो बन रहा है तो आप लोगों को मास्टर वीडियो तो इसका मिल ही जाएगा, जब मीन्स 2 एक्सरसाइज और दिया गया है, 33 एक्सरसाइज तक है विश्व भूगोल का, तो उसका हम मास्टर वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका ऑडियो के लिए मीन्स MP3 करके कुछ बना दे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, तब इसका हम एक MP3 भी बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आगे यहाँ पे दिया गया है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। विश्व के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों के गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की पेटियों में पाए जाते हैं। उदाहरणतः मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब जो भी, जैसे मान लो ये पृथ्वी हुआ, ओके, ये आपका हो गया इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, इस साइड होता है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में कर्क रेखा, और इधर क्या होता है 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। तो मेनली ये वाला रीजन जो है इस वाले रीजन पे, और सूर्य इस साइड पे पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा ही होगा। तो इस वाले रीजन पे क्या है, मेनली अधिकतर आपका जो मीन्स क्या बोलते हैं उसको, मरुस्थल है, रेगिस्तान, वो आपको देखने को मिलेगा, डिजर्ट। तो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ इस साइड आपको कम मिलेगा। लेकिन हालांकि अगर सहारा डिजर्ट की बात करें, जो कि मिस्र में है, अफ्रीका में, वो ये नीचे ही पड़ता है 30 डिग्री के आसपास। तो ये पूरा रीजन, जैसे ये कर्क रेखा है ना, तो इसके 30 ऊपर और 30 नीचे तक, मीन्स कर्क रेखा और मकर रेखा जो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके मध्य बोल सकते हो। जो भी आपका मरुस्थल या डिजर्ट होता है वो इसी के मध्य पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। साथ ही उसी रीजन में क्या होगा, सबसे अधिक बारिश भी होगा, क्योंकि अधिक वहाँ पे क्या होता है, धूप होने के कारण वाष्पीकरण जो होता है वो भी अधिक होता है, जिसके कारण बारिश भी अधिक होता है। तो उदाहरण के लिए दिया गया है कि आटाकामा डिजर्ट, कैलिफोर्निया, ये आप याद कर लो। आटाकामा डिजर्ट कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आगे दिया गया है पर आप इसको याद कर लो। आटाकामा डिजर्ट कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। कैलिफोर्निया मरुस्थल कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका का। नामीब कालाहारी मरुस्थल, ये दक्षिण अफ्रीका में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अरेबियाई मरुस्थल और भारत एवं पाकिस्तान का थार मरुस्थल आदि, ये सब क्या है, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पे दिया गया है रेगिस्तान। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, रेगिस्तान, सहारा है, जो 11 देश की सीमा को छूती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ऐसे आएगा कि सहारा मरुस्थल कितने देशों के बाउंड्री को टच करता है या कितने देशों को टच करता है, तो वो कितना होगा, 11 देशों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और वो 11 देश कौन कौन से हैं। अगर आप किसी स्टेट PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारा देश याद करना होगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे आएगा कि इनमें से किस देश का बाउंड्री सहारा डिजर्ट से नहीं टच करता है। तो आप लोगों को पूरा याद रहेगा, तभी आप टिक कर पाओगे, ओके। यहाँ पे अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को, ये 11 देश हैं जो सहारा डिजर्ट को टच करते हैं। अभी हालांकि हम अफ्रीका को नहीं कंप्लीट किए हैं, अफ्रीका कंप्लीट कर देंगे जो कॉन्टिनेंट है, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, तब आपको हेल्प करेगा। अभी हमने एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी हम कंप्लीट कर ही रहे हैं, ओके। तो वो सब वीडियो आप जो जरूर देखा करो, क्योंकि उसमें हम मैप के थ्रू बताने का प्रयास करते हैं, तो आप लोगों को और आसानी से क्लियर होगा, ओके। आगे दिया गया दूसरा ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, इसका एरिया आपको नहीं याद रखना है, ओके। आगे अरेबियन डिजर्ट, ये दक्षिण अरब, सऊदी अरब, यमन, सीरिया खाली क्षेत्र में फैला हुआ, ये पूरा रेगिस्तानी है। गोबी डिजर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मंगोलिया और चीन के मध्य है, ओके। एशिया का है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए गोबी डिजर्ट। सहारा डिजर्ट के बाद दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलियन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आता है गोबी डिजर्ट, ये कहाँ पे है, मंगोलिया और चीन के मध्य है। फिर आपका कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट कहाँ पे है, बोत्सवाना में है। टाकला माकन, ये कहाँ पे है, सिक्यांग, चीन में। आगे दिया गया है सोनोरन, ये एरिजोन और कैलिफोर्निया में है। नामीब, ये दक्षिण अफ्रीका में, नमीबिया में है। काराकुम, ये तुर्कमेनिस्तान में है। थार डिजर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में थार डिजर्ट, जिसका एरिया 2,60,000, ये भी याद रख लो, 2,60,000,
जो सहारा डिजार्ट था उसका कितना था, 86 लाख था, काफ़ी अधिक था। सोमाली डिजार्ट ये सोमालिया में है। आटाकामा डिजार्ट ये उत्तरी चीन में है। आटाकामा भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आटाकामा डिजार्ट कहाँ पे है, चिली में है, उत्तरी चिली में। ये कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में। काजिल कुम ये है उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में। दस्ते लूट ये पूर्वी ईरान में। मोजाव ये दक्षिण कैलिफोर्निया। द सतो डे सेचुरा ये कहाँ पे, उत्तरी पश्चिमी पेरू मीन्स दक्षिणी अमेरिका में। तो मुश्किल से 4 से 5 आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने टिक कर दिया, तो उसको आप लोग याद कर लेना, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। इसमें आगे और कुछ कुछ लिखा गया है कि काराकुम और काजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तृत। यह ऑस्ट्रेलियाई का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला जो एक्सरसाइज है हमारा काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है, क्योंकि अप्रोक्स 200 कंट्री हैं, तो सबका अलग अलग देश होगा, राजधानी होगा और मुद्रा होगा। उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। 32वां एक्सरसाइज, विश्व का प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा। इस सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही अगर पसंद आए लाइक भी कर देना, ना पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।